हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी 67 के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात करने वाला हूं और जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 के संदर्भ में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 67 बीपीएससी का सिलेबस आप सभी को पता है। एक जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, जीएस 1 300 मार्क्स का होता है, जीएस 2 300 मार्क्स का होता है और ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है। उसी के और आपका हिंदी क्वालिफाइंग पेपर ये भी 100 मार्क्स का होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 के संदर्भ में, जिसमें आप सभी को रहता है सिलेबस भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, जिसमें आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, कला एवं संस्कृति। उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। उसके संदर्भ में यह बात करने वाले हैं, आज मैं बात करूँगा 10 से 12 ऐसे टॉपिक है कि उतना करने के बाद आपका 114 मार्क्स की बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का होता है। लगभग आपको 22 से 23 मिनट में आंसर को लिखना पड़ता है। ठीक है, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ या मैं प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन एनालिसिस करके लाया हूँ, किस किस से आयोग के द्वारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 67 बीपी प्रीवियस ईयर जिस तरह पूछा गया है, उसी के संदर्भ में आप सभी को अप्लाई करना है 67 बीपीएससी में। नए अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और पुराने स्टूडेंट है तो उन सभी को तो पता होता है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। खासकर मैं नए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट बार मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ के जाना है। 10 से ऐसे 12 टॉपिक पढ़ेंगे, बताएंगे, जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन 1 आपका क्लियर हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आपका 114 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एक और बात, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम अच्छे कंटेंट आप सभी को देता रहूँ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं यह बीपीएससी केबीसी नैनो का एनालिसिस करके लाया हूँ। यह क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, यह मुख्य परीक्षा पेपर 1 है, सेक्शन 1 है। इसमें आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति से आपका 3 क्वेश्चन आपको करना है, 3 टॉपिक करना है। और 3 टॉपिक करने के बाद आपको कला और संस्कृति से आपका एक क्वेश्चन 38 मार्क्स की आ जाएंगे इतना करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मौर्य कला से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन यह आपका 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आप देख लीजिएगा, 66 देख लीजिएगा, 65 भी देख लीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे पास अवेलेबल 64 तक था, बीपीएससी था, उसी के समय मैं बता रहा हूँ। और 66 आप देख लीजिएगा, 65 देख लीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं। उसमें भी क्या देखना है, यही टॉपिक उसमें भी है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको एक साल अगर मौर्य काल अगर पिछले साल पूछ दिया 66 में, 66 का पेपर एनालिसिस देखिएगा। अगर मौर्य कला पूछा होगा तो इस बार आपका 67 में मौर्य कला नहीं पूछेगा, क्योंकि अल्टरनेट करके बीपीएससी पूछता है। अगर मौर्य कला अगर अब पूछ दिया होगा 66 में, तो आपको पूछेगा इस बार पटना कलम पूछेगा, या पाल कला पूछेगा, या मधुबनी पेंटिंग पूछेगा। ठीक है, अगर पटना कलम पूछा होगा तो मौर्य कला नहीं पूछेगा, पाल कला नहीं पूछेगा, यानी अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछता है हमेशा। मौर्य कला, पटना कलम और पाल कालीन, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मौर्य कला एक क्लियर कर लीजिएगा, उतना से 1 नंबर 38 नंबर के चलाएंगे। और या नहीं, ये भी करना है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ये भी करना है। थर्ड टॉपिक यह पाल कालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं। इतना करने के बाद आपका कला और संस्कृति से एक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 38 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएंगे 3 टॉपिक को क्लियर करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। आपका कला और संस्कृति से हो गया, और आप प्रीवियस से जरूर देखिएगा। इसको मैं सब बताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और जो आने वाला है मैं उसी के संदर्भ में बात करना हो। फर्स्ट में आपको देखना है मौर्य कला देखना है, सेकंड में पटना कलम देखना है टॉपिक, थर्ड में पाल कला देखना है, पाल कालीन देखना है, और चौथा में मधुबनी पेंटिंग के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, आपका
कला और संस्कृति से हो गया। अब आइए जनजातीय विद्रोह से। जनजातीय विद्रोह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनजातीय विद्रोह में आपको पढ़ना है बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों एवं मूल्यांकन कीजिए। यानी संथाल विद्रोह में बिहार का क्या क्या योगदान है, कारण भी लिखना है, परिणाम भी लिखना है, और यानी सिद्धू और कान्हू के बारे में आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा संथाल विद्रोह के संदर्भ में। अभी तो झारखंड में चला गया है, बट बिहार बट गया तो झारखंड में चला गया है, ठीक है। ये लेकिन बिहार से जोड़ के इससे क्वेश्चन पूछता है, इसको भी देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन धाराबद्ध उद्देश्य तथा आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा स्पष्ट कीजिए। यह आपका 53वीं 55वीं पूछा हुआ था, 2012 का है। यह 63वीं में पूछा हुआ था। आपका जनजातीय से 2 टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। आपका 38 नंबर आपका एक क्वेश्चन से आ जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका कला संस्कृति से, एक हो गया संथाल विद्रोह से हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आइए थर्ड टॉपिक में आपको स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इसमें आपको करना है क्या, इसमें लॉन्ग टॉपिक है। इसमें 25 नंबर में आपको करना है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। यह 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में, ठीक है फ्रेंड्स। आप चंपारण सत्याग्रह से जो भी है एक बार आप देख लीजिएगा उसको। आप जितने भी मैं बता रहा हूँ अब सभी का मॉडल आंसर तैयार कीजिए, आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, इतना कीजिए क्योंकि मेंस का आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह से कर लेना है। और नेक्स्ट यह है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। यह आपका 60वीं 62वीं में पूछा हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में एक टॉपिक क्लियर कर लेना है और मॉडल आंसर तैयार कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यह हो गया। थर्ड में आपका नेक्स्ट में आपका जवाहरलाल नेहरू विदेशी नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। 60वीं 62वीं में पूछा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के थे, उनके संदर्भ में क्या क्या योगदान था, क्या क्या विदेश नीति थी, इसके बारे में आप सभी को देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपका इसमें 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर के रहने वाले, वहाँ से बिलोंग करते थे। बिहार के जोड़ से 1857 क्रांति जो है ना, बिहार से जोड़ के पूछता है हमेशा, उसको आप क्लियर कर लीजिए। कुंवर सिंह के बारे में आपका 53वीं 55वीं पूछा हुआ था। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का महत्व कितना, यह 48वीं 92वीं में पूछा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक यह है, आपको सविनय अवज्ञा में बिहार में विभिन्न सामाजिक वर्गों के मूल्यांकन कीजिए। यानी यह 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। नेक्स्ट और आपका भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आज़ाद दस्ता की भूमिका क्या है। यानी जो आज़ाद दस्ता हुआ था उसी के संदर्भ में आपको भी यह भी देखना है, मेंस के मॉडल आंसर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यह है बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। यानी 19वीं सदी से जो स्टार्ट हुआ था वो भी देखना है। और बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना की, जो क्या क्या गवर्नर जनरल के द्वारा सुधार किया गया था, इसके संदर्भ में देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यह जितना भी मैं बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, जो आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। इसको बारीकी से आप सभी देख लीजिएगा। जितने भी टॉपिक मैं बताया है, ये इतना करने के बाद आपके 114 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या करना है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मौर कलम पाल कलम करना है, ठीक है। पटना कलम करना है। नेक्स्ट आपका बिहार के संथाल विद्रोह के संदर्भ में पढ़ना है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना, टॉपिक मॉडल आंसर तैयार कर लीजिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्लियर कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक के आंदोलन का आप उसका मॉडल आंसर तैयार कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1857 क्रांति, बिहार में वीर कुंवर सिंह का क्या क्या योगदान था, इसके बारे में कर लीजिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी कर लीजिएगा। आज़ाद दस्ता के बारे में पढ़ लीजिएगा। बिहार में कब शिक्षा स्टार्ट हुआ गवर्नर जनरल के द्वारा, उसके इतना टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका 114 मार्क्स आ जाएंगे। देख लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर बीजाप्ते से क्वेश्चन लाया हूँ, आप इसको एनालिसिस कीजिए, देखिए, क्योंकि सभी बताने के लिए टाइम नहीं है। जो जो क्वेश्चन पूछने वाला है मैं उसी को फोकस किया हूँ, वही बताया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप मेरे फिर मैं ताकि आप सभी को इसी तरह का मैं वीडियो लाऊंगा
और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप सभी को ऐसा ही मैं वीडियो हमेशा अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।